व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनस अहमद एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द इन्फॉर्मेटिव पे। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू के बारे में, जो कि रिलेटेड है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट से, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से एंड बी वोकेशनलाइजेशन फूड प्रोडक्शन से। गाइस, इस कोर्स में मैंने भी भरा था जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एंड मेरा इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ गया था। तो 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, कैसे कैसे आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे और उनको कैसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये अब 14 तारीख से शुरू हो जाता है, जिनका अब इंटरव्यू आने वाला है इन 5 दिनों में, जैसे 14 से 18 के बीच में। तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जैसे ही आप अपना इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपके पास ये नीचे जो गिवन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता तो गाइस वो आपको बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेंगे अंदर, वो बिल्कुल भी आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे और बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एडमिट कार्ड या क्या एक इसमें था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप अपने इंटरव्यू से वो आपको वापस भेज देंगे। इसलिए गाइज, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड है। अगर खाली एक ही चीज़ है और आप एक भूल गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप भूलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होने चाहिए। एंड गाइज, आपको एक अपना 12th क्लास की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी ओरिजिनल विद उसकी जो फोटो कॉपी होती है उसके साथ। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स गाइस दे रखे हैं, इसकी फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एंड गाइस, उसके बाद आपको अपना एज प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी काम करेगा, अदरवाइज आपकी 10th की मार्कशीट काम कर जाएगी तगड़े तरीके से। उसके बाद गाइस, आपको कोई परमानेंट एड्रेस के लिए प्रूफ लेके जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वोटर ID कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। आधार कार्ड आई थिंक एक बेसिक चीज़ है, उसको लेके जाना पड़ेगा। और इसकी आपको जो फ़ोटो कॉपी होगी वो भी लेके जानी पड़ेगी। गाइज, उसके बाद अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल SC से, ST से या OBC से, तो उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड उसकी भी आपके पास उसकी OBC सर्टिफिकेट जो, या फिर कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उसका आपके पास फोटो स्टैट भी होना चाहिए। तो गाइज़, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि गाइज़ ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई होंगे। अगर आपके पास इसमें से एक की भी कमी होगी तो आई थिंक वो आपका जो इंटरव्यू है वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे 2 बच्चे थे लास्ट टाइम जिनका इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। गाइज़, उसके बाद 2 चीज़ें वो एक ऐसी नहीं पूछेंगे आपसे, शायद उसके बारे में आपको पता ना हो। वो आपसे पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। अगर आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपनी 12th की होगी तो आपसे पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जब आप अपनी 12th क्लास है जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो TTI पे जो वहाँ पे स्कूल का डिपार्टमेंट है वो आपको 1 साल के बाद पासिंग सर्टिफिकेट देता है, तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे इनके अगर आपका नाम आ जाता है, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको वो चाहिए ही होगा। इसके बाद गाइस, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जिसकी कोई इतनी नीड नहीं होगी, क्योंकि वो 6 महीने तक ही वैलिड होता है। उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से उसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एकदम न्यू बना हुआ है तो कोई मसला नहीं, आप लेके जा सकते हैं। तो गाइज़, ये तो थी बात डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। गाइज़, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे एंड किस तरीके से मतलब सारा सिनेरियो क्रिएट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज़, अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो आपका इंटरव्यू है उसको लेंगे एंड किस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछेंगे। गाइज़, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे होंगे तो आप अपने सीरियल नंबर वाइज जाएं। फॉर एग्जांपल, मेरा जो नंबर था वो था 220। तो मेरा जो सीरियल नंबर था गाइज़ वो था 220। तो इस रीज़न की वजह से गाइज़ मुझे 3 घंटे वेट करना पड़ा था जस्ट फॉर द इंटरव्यू ऑफ 7 मिनट्स। आपका जो इंटरव्यू होगा सिर्फ 7 से 10 मिनट तक का होगा, और उससे भी कम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पहले ही चले जाते हैं गाइज़, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाएगा। तो अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली जाएँ। बट अगर आप पहले जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो गाइज़, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। गाइज़, मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में गया, अपने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उनको वेरीफाई करवाया। तो गाइस, ये सब कराने के बाद 3 घंटे स्पेंड करने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। 2 फीमेल टीचर्स थी जो बैठी थी। आपको 2 फीमेल टीचर्स मिलेंगी। आई थिंक, मुझे नहीं पता आपके में कौन से टीचर्स होंगे, बट मेरे केस में 2 फीमेल टीचर्स थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। गाइस, सबसे पहले जाते ही वो आपके हाथ सैनिटाइज करवाएंगे नॉर्मली, और आपको आई थिंक 2 या 3 मीटर के डिस्टेंस पे बिठा देंगे।
एंड गाइज जो मीडियम ऑफ इंटरव्यू था वो इंग्लिश में था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिला हिंदी बोलने का। तो गाइज इस बात का ध्यान रखें कि आप इंग्लिश में बोलना ज़्यादा प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू हिंदी, बिकॉज जो आपका कोर्स है होटल मैनेजमेंट या फिर BHM जो भी हो गया जिसमें भी आपकी प्रेफरेंस है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा कम्युनिकेटिव कोर्सेज हैं। तो वो बेसिकली आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आइदर यू आर एबल टू स्पीक और नॉट। गाइज अगर आप बहुत हिचकिचा रहे होगे, कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आई थिंक ये थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग देगा इंटरव्यू के अंदर, और ये थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके इंटरव्यू पे ला सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज गाइज, अगर आपने अगर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसमें आपको अपने आप को बहुत ही फॉर्मल वे में अपने आप को अपने बारे में आपको बताना है उनको, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या नाम है, आप कितनी एज के हैं, आपने अपनी 10th एंड 12th कैसे करी, कहाँ से करी, आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं, और उसमें थोड़ी कहानी ऐड कर देनी है, फॉर एग्जांपल मसाला ऐड कर देना है। एंड गाइज उसके बाद वो आपसे पूछेंगे जो भी आपकी प्रेफरेंस की कोर्स होगा तो वो आप क्यों करना चाहते हैं। तो गाइज आपको उसमें बहुत अच्छे सॉलिड पॉइंट्स देने होंगे, और वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे गाइज, बस वो ये देखेंगे कि आप ढंग से बोल पा रहे हो या नहीं। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, बस वो यही देखने हैं, उन्हें यही देखना है कि आप अच्छे से बोल पा रहे हो या नहीं। अच्छे से बोलने का मतलब ये नहीं गाइस वो कुछ और पूछ रहे हैं, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एक अच्छे वे में जवाब देना है इंग्लिश के अंदर। तो गाइस उसके बाद वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको इंटरेस्ट क्यों है इस कोर्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप TTM करना चाहते हैं, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, तो वो पूछेंगे आप इससे क्यों करना चाहते हैं, कोई प्लेसेस बताएं इंडिया या दिल्ली में जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, या फिर पूछ लेंगे कि कौन कौन सी जगह पे आप जा चुके हैं रिसेंटली और आपने क्या क्या नोटिस किया। तो गाइज़ ये जो चीज़ें थी मेरे से पूछी गई थी, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। एंड गाइज़ आफ्टर दिस नॉर्मली आपका जो इंटरव्यू है इन क्वेश्चंस के बाद बस ख़त्म हो जाएगा। जो बेसिकली लेंथ होगी 7 to 8 मिनट्स होगी, और लेस देन दैट भी कह सकते हैं। तो गाइज़ इस तरीके से वो ये सारी चीज़ें पूछेंगे, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको ये ध्यान में रखना है आपको क्या बोलना है। एंड गाइज़ आई एम अगेन सेइंग प्लीज़ ट्राई टू स्पीक इन अ फॉर्मल वे बाय यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जो मैम है आपकी सिर्फ इंग्लिश ही चेक करेंगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे से पूछेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस बेसिकली फ्लुएंसी देखी, अगर आप बहुत फ्लुएंट हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा कुछ पूछेंगे भी नहीं, आपको बस भेज ही देंगे। वो कहेंगे ओके चले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो गाइज़ ये कुछ बातें थी और टिप्स भी कह सकते हैं जो मैं शेयर करना चाहता था। सो गाइज़ best of luck for your interview, and if you like the video and you thought that it was a productive one, so guys please don't forget to subscribe my channel, also like the video, and also please share the video because it will be too good for me. And guys जो भी मैंने आपको बताया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उनको ले जाना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोस्टैट की दुकान भी नहीं खुली होती। तो एक दिन पहले ही इन चीज़ों को रेडी रखें, वरना आपको दिक्कत होगी, गफूर नगर जाना पड़ेगा एंड और बहुत सारी दिक्कत आएंगी। तो पहले से ही सारी चीज़ें करके रख लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।